हाय स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हमारा एक एग्जाम है रिसेंटली, आरआरबी एनटीपीसी, जो हमारा मई में है। मई या जून में होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है। उसमें क्या होता है कि टीसीएस एग्जाम करा रही है। 4-5 सालों से टीसीएस एग्जाम करा रही है, 2018-19 से 2 एग्जाम करा चुकी है। ठीक है। उसका एक फिक्स पैटर्न है, मतलब उसी पैटर्न पे स्मार्ट स्टडी से बहुत ही कम समय में ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। अगर हमें पैटर्न पता है तो हम अच्छे से सॉल्व करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हमें डायरेक्शन और पैटर्न नहीं पता है तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है। तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन डेली कराऊंगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, और उस टेक्निक को आप किस तरीके से लगाओगे, जिससे कि मेरे तरीके से लगाओगे तो जल्दी लगा के जल्दी से आंसर निकालना सिखाऊंगा। ठीक है। कोई मतलब लंबा मेथड नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं कि पूरा मतलब पूरा पैटर्न, आपको सिर्फ अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन देना है। ठीक है। और इसी तरीके से डी ट्रिपल एस पी का भी एग्जाम होता है। जिनका डी ट्रिपल एस पी का फॉर्म भरा हो तो उनका एक पहला पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स का मैथ आता है, जनरल मैथ, रीजनिंग 20 की, और 20 जीएस, और 20 हिंदी, और 20 इंग्लिश। जिसमें पहला पेपर क्वालिफाई करना बहुत ही कंपलसरी होता है। उसमें भी सेम पैटर्न ही रहता है, कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप डीप ट्रिपल एस बी से भी हैं तो आप उसके लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी नर्सिंग का हुआ, अभी नर्सिंग की एग्जाम डेट आ चुकी है लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी की नहीं आई हुई है। तो उस तरीके से हम डेली और रेगुलर एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम जो ज़्यादा रिपीटेड टेक्निक होंगी उनका यूज करना सिखाएंगे। सिर्फ आपको देखनी है वीडियो, 2-4 बार देखोगे तो आपका स्कोर बूस्टर होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई टॉपिक ज़्यादा टाइट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डालेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिखाता हूँ, वो किस तरीके से। जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, एफ जेड एस एफ, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ये दे रखा है कि ये इज इक्वल टू ये, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब मैंने लिख वैसे दिया है लेकिन ये ऐसा था कि ये बराबर ये है तो ये बराबर क्या होगा। देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे एच है, एच के बाद क्या आता है आई, और टी के बाद यू, ओ के बाद पी, और ई के बाद एफ, वाई के बाद जेड, और आर के बाद एस। मतलब एक फिक्स पैटर्न बन गया। जैसे ये पैटर्न बनना है ऐसे यहाँ होगा। जैसे एच के बाद क्या आएगा यहाँ पे आई, ओ के बाद यहाँ पी आना चाहिए, यहाँ एस भी है, टी के बाद यू होना चाहिए, ई के बाद यहाँ एफ आना चाहिए। ये एल है तो एल के बाद क्या आता है एम, एस के बाद टी, तो हमारा पी आई एफ यू टी एम, ये वाला आंसर होगा। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर निकालेंगे। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है रीजनिंग का। अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे तो आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ के ज़्यादातर अटेम्प्ट कर ही जाओगे, मैथ और रीजनिंग। और जीएस में भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं,